देख रहे न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। रुझानों ने बंगाल समेत 5 राज्यों की तस्वीरों को साफ कर दिया है। 292 सीटों के रुझानों में बंगाल में टीएमसी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और वो हैट्रिक की जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बंगाल में टीएमसी 200 से अधिक सीटों पर लीड कर रही है। वहीं असम में भाजपा 126 सीटों में से 70 के पार दिखाई दे रही है, तो केरल में लेफ्ट को बहुमत मिल गया है। केरल में 140 सीटों में से एलडीएफ 90 से अधिक पर लीड कर रही है। तमिलनाडु में 234 सीटों में से डीएमके 136 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। पुडुचेरी में फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को आधार बनाते हुए बीजेपी ने बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतने का प्लान बनाकर चुनाव लड़ने वाली भाजपा सरकार को 100 का आंकड़ा भी नहीं मिला। 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई भाजपा सरकार बंगाल चुनाव में। टीएमसी से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी को भी दीदी ने पछाड़ दिया है। बंगाल चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली सीट नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को करारी मात दी है। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोटों से हरा दिया है। बंगाल चुनाव में बीजेपी 90 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई, जिसकी एक वजह बंगाल में मुस्लिम वोटर को दरकिनार कर चुनाव लड़ना माना जा सकता है। बंगाल में मुस्लिम वोटर बहुत अहम माना जाता है। बंगाल में मुसलमानों की करीब 30% आबादी है। टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में इन्हें साधने की होड़ शुरू हो गई थी। पश्चिम बंगाल की आबादी में 30% यानी करीब 1/3 हिस्सेदारी मुसलमानों की है। 292 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में कई सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। 46 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। 16 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी तादाद 40 से 50% के बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 2 से 30% है। इस तरह करीब 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत और हार तय करने में निर्णायक भूमिका में है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर जिलों में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। दक्षिण 24 परगना, नादिया और बीरभूम जिले में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हैट्रिक से ये साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि मुसलमानों का वोट सीधा दीदी के खाते में गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का बंगाल चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां करने का कोई फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के जुमलों का जादू बंगालियों पर नहीं चला। ममता बनर्जी की हैट्रिक के बाद प्रधानमंत्री के दीदी ओ दीदी जुमले पर तमाम नेता सांसद चुटकी ले रहे हैं। बंगाल से टीएमसी की लोकसभा सांसद काकोली घोष ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसा। काकोली ने अपने ट्वीट में लिखा, दीदी ओ दीदी बोलने वाला दादा आज कहां गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी और टीएमसी को चुनाव नतीजों की बधाई देते हुए पीएम मोदी के जुमलों पर तंज कसा है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू सुश्री ममता बनर्जी व टीएमसी के समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी और दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़ जवाब है। ममता बनर्जी की हैट्रिक पर तमाम पार्टी के नेता बधाई देते नजर आए हैं। राजनाथ सिंह ने भी ममता की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ने बंगाल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी दावा करती रही कि वो 200 पार जाएगी, लेकिन हुआ क्या? बंगाल में सरकार बनाएगी। पीएम मोदी ने भी बंगाल में खूब मेहनत की और 20 रैलियां की। पीएम मोदी अपनी रैलियों में ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहकर तंज भरे अंदाज में उनकी आलोचना करते थे। अब जबकि चुनाव नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष में आ गए, तो ट्विटर यूजर्स पीएम मोदी का वो जुमला याद दिलाते हुए उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ मैक्स के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।